सी इनिशियली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ इतना ज़्यादा होने वाला है। मुझे लगा था कि 10 दिन 15 दिन बंद रहेगा, फिर सब कुछ खुल जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा महीना। तो 1 महीना तो ऐसे ही निकल गया। बट वो 1 महीने में मैं अपनी फैमिली के साथ था, अपने मॉम डैड, अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर के साथ था, और लकीली मेरी नानी भी मेरे घर पे थी। तो मैंने बहुत क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड किया। तो बस पता नहीं था कि सिचुएशन इतनी ख़राब होने वाली है। तो मैंने खुद को एक्सप्लोर किया। मेरा एक फ्रेंड है, वो गाना लिखता है, और ही सेड कि कुछ करते हैं साथ में, अभी आपके पास टाइम भी है। तो मैंने बताया सी आई डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस, लाइक मेरे को गाने का कुछ नॉलेज नहीं है। तो आई टोल्ड हिम कि मैंने एक मूवी लिखी है, और जब भी फ्यूचर में फ्री होऊंगा तो उसे जब भी कंप्लीट करूँगा तो ऐसा ऐसा उसका थॉट है कि क्या कर रहा है तू, तुझे खुद को ना पता हो जाएगा तू, लेकिन एक दिन धरती से लापता। तो ऐसे ऐसे हम बात कर रहे थे कि सर को पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, कमल का तो फूल है कीचड़ में खिलेगा। तो ऐसे मैं उसको बता रहा था कि मेरी मूवी का कॉन्सेप्ट ये है कि मेहनत कर, अपनी किस्मत से लड़, आज कर दे हकीकत, जो सपने थे कल अपने बनते हैं कल, उनको जाने दे भलते में। तो ये सब हम बात कर रहे थे। तो उसने बोला कि ये तो रैप बन सकता है, और ये बहुत अच्छा लगा उसको। तो हमने फिर मैंने एक रैप लिखा। तो तब मैंने खुद को एक्सप्लोर किया एज अ राइटर। फिर जब गाने की बात आई तो मैंने उसको बोला कि गा के भेजना। तो उसने एक भेजा अपनी तरफ से कि ऐसा, फिर एक मैंने भेजा। तो वी बोथ डिसाइडेड कि जो मेरा वाला पार्ट था वो ज़्यादा अच्छा हो गया। सो देन ही सेड कि आप ही गाओ। सो देन मैंने वो गाना गाया। तो मैंने खुद को एक्सप्लोर किया, बहुत मज़े किए। मैं लास्ट के लॉकडाउन में 1 डेढ़ महीना लोनावला में था, और पर्सनली मेरा लॉकडाउन बहुत अच्छा गया। बट मुझे उन लोगों के लिए बुरा लगता है जो डेली वेजेस पे हैं, जिनको पैसों की प्रॉब्लम है। बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम है, बट इंडिया में लोगों ने हेल्प की एक दूसरे की। और मुझसे भी जितना बन पड़ा, मैंने अपने जो मेरे वर्कर्स हैं या जिन लोगों को ज़रूरत थी मेरे आसपास, जब मैंने सुना तो अपनी तरफ से मी एंड माई फैमिली डिड समथिंग फॉर देम। सी क्या है ना कि कोरोना एक अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो है क्या, ये मिथ है कि क्या है। क्योंकि लोगों को हो रहा है, लोग सेफ़ हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं बच रहे हैं। कभी आता है कि कोरोना कुछ नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब्स पे भी आते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है। फिर कभी कभी आता है कोरोना बहुत कुछ है। तो बहुत कंफ्यूज सिचुएशन है। और कोरोना है बट उसके सिम्टम्स नहीं हैं, और मतलब डेथ रेट जो है वो बाकी जो बीमारियाँ उनसे कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे फ्रेंड्स को हुआ, और मेरे जान पहचाने मेरे को एक्टर्स को किसी को हुआ, तो उनका जो फीडबैक मुझे बहुत नॉर्मल लगा, इट्स जस्ट लाइक अ वायरल। तो मैंने ये सोचा कि अगर ये वायरल है तो हमें बस प्रिकॉशंस लेने, जब तक गवर्नमेंट से नहीं आ रहा है कि इसके हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, वैक्सीन नहीं आ रही है, तब तक हमें बस मास्क और सैनिटाइज़र ये सब चीज़ें रखनी है, जो हमें जो बताया जा रहा है हमें फॉलो करना है। पर नो डाउट डर लगता है कि बिकॉज कन्फ्यूजन है। आपको डेंगू में पता चल गया था डेंगू में ऐसा होता है, ये होता है। अब इसमें पता ही नहीं है, कभी टेस्ट के लिए कोई बोलते हैं कि टेस्ट गायब हो गया, कभी बोलते हैं कि फीवर हो रहा है, तो कभी बोलते हैं कि आपको स्मेल नहीं आ रही है। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, अभी तक क्लियर चिट नहीं है। WHO ने भी जो बताया गया कि WHO ने ऐसा कहा है, फिर बाद में वही उनका जो स्टेटमेंट था वो बदल गया कि ऐसा नहीं है, फिर इन चीज़ से भी फैल सकता है। तो बहुत कन्फ्यूज़न है ये कोरोना जो है। तो नो डाउट कन्फ्यूज़न वाला सिचुएशन है वर्क करते हुए। बट हाँ, अपनी तरफ से सेफ़ चलें, और यस डर लगता है काम करते वक्त। विद्या जो शो था वो मेरे बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ शो था। और मैंने उस कैरेक्टर में घुसने के लिए, विवेक प्रधान बनने के लिए, सब लोग मेहनत करते हैं, बट मैं उनसे थोड़ी ज़्यादा करता हूँ अपने हिसाब से। तो वो जो कैरेक्टर था मेरे दिल के बहुत पास था, विवेक प्रधान। और अभी तक का मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट कैरेक्टर जो मैंने अभी आज तक किया है। तो जब पता चला कि बंद हो रहा है तो मैंने रिएक्ट नहीं किया दुनिया के सामने, और अपनी फैमिली में भी कोई रिएक्ट नहीं किया। आई एम लाइक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट इंटरनली मैं बहुत सैड था, और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया था कि इतना अच्छा शो और ये बंद हो गया। वाई कलर्स ने ऐसा क्यों किया। तो बट सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत सारे शोज़ और भी बंद हुए।
उनको भी यही फील हुआ होगा। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट था जब विद्या बंद हुआ, क्योंकि टीवी पे जब से मैं टीवी कर रहा हूँ मुझे वो और मेरे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लॉजिकल और अच्छा शो लगा वो, और पढ़ाई के ऊपर था, एजुकेशन के ऊपर था, जो इंडिया की नीड भी है कि इस बारे में बात की जाए, और जितने भी अनडेवलप्ड जगह हैं वहाँ के रूरल एरियाज़ में एजुकेशन की वैल्यू पता चले। तो हम लोगों को अच्छी सीख दे रहे थे विद एंटरटेनमेंट, तो इसलिए मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। तो ये जो मेरा कैरेक्टर है इस शो में, ये दंगल चैनल के लिए है। शो का नाम है ऐ मेरे हमसफ़र, और मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है वेद। वेद एक ऐसा लड़का है जैसे उसे लाइफ में ना पता नहीं है कि वो क्या करेगा लाइफ में, क्या बनेगा। कंफ्यूज है कि कभी सोचता है शेफ़ बन जाए, कभी बॉक्सर, कभी राइटर, कभी सिंगर। तो ही कैन एक्सप्लोर, मतलब वो एक्सप्लोर कर रहा है खुद को। पढ़ा लिखा है, दिल का बहुत साफ़ है, बहुत पॉजिटिव है। तो बड़ा ही प्यारा कैरेक्टर है ये वेद। करते करते मतलब मुझे ऐसा लग रहा है नाउ आई एम 26, आई विल बी टर्निंग 26, और ये वेद का जो एज है ही इज़ 22, तो मुझे 4 साल पीछे ले गया। और हम जिस इंडस्ट्री में हैं काम करते करते हमें थोड़ा मैच्योर होना पड़ता है। तो मुझे वापस मज़ा आ रहा है 22 साल का वापस बन के, और मैं बहुत मज़े कर रहा हूँ आजकल। थोड़ा पहले से ज़्यादा खुश रहता हूँ, क्योंकि पहला जो कैरेक्टर था विवेक वो काफ़ी मैच्योर था, और ये जो है थोड़ा सा इमेच्योर और ऐसा है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे इस कैरेक्टर को करते हुए, और आई थिंक आप सबको भी देखने में बहुत मज़ा आएगा। सी आई टेल यू, बिग बॉस में क्या हुआ था कि मेरी वहाँ पे बात चल रही थी, और यहाँ से उनका कंफर्मेशन आना था, बट वहाँ से ना हाँ था ना था, बट चांसेस जब उन्होंने अप्रोच किया तो ऑब्वियसली उनको लेना होगा। तो मुझे यहाँ से कॉल आया, और यहाँ से दे सेट कि ये 3 दिन में शुरू हो जाएगा। सो आई कॉल देम अप कि ये 3 दिन में शुरू हो रहा है, तो दे सेड वेट फॉर सम टाइम। तो हाँ, वी आर इन द इंडस्ट्री, फर्स्ट कम फर्स्ट, और पेंडेमिक है, और इस प्रोडक्शन के साथ मैं करना चाहता था। और जब पता चला कि चैनल से मेरा नाम आया है, प्रोडक्शन से नाम आया है, तो शशि मैम के साथ मुझे करना ही था एक शो, क्योंकि हमारा पहले भी मैंने शो किया था, फिर वापस कर नहीं पाया था। एक और शो था इससे पहले, वो करने वाला था, तभी नहीं हो पाया। तो मैं भी उनके साथ काम करना चाहता था, वो भी इंटरेस्टेड थे मेरे साथ काम करने के लिए। तो सब मुझे अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो फिर मैंने कि वो उसका पता नहीं था कि वो कब से स्टार्ट है, कब होगा, क्या नहीं होगा, बाई चांस नहीं होता। तो आई एम लाइक नो, आई विल डू दिस, ये ऐ मेरे हमसफ़र मैं करूँगा, क्योंकि मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि इसमें ये बंधा हुआ कैरेक्टर नहीं है, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू। तो मैंने ये किया, और नेक्स्ट टाइम बिग बॉस करूँगा नहीं करूँगा, मैं थोड़ा मूडी हूँ। यस सी, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे लोगों से छुपाना है। मैं हर चीज़ को लेके ओपन अप हूँ। मैं लाइफ में क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, मैं शो ऑफ में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। तो मेरा जो भी चीज़ें हैं मैं सामने रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मुझे किसी बात का डर नहीं है कि अगर मैं बिग बॉस में गया मैं ओपन अप हो जाऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऑफ़र मिलेगा, बट माई पॉइंट इज़ कि मुझे जो उस वक्त सिचुएशन के हिसाब से जो, बिकॉज डिसीजन मेरे हाथ में है कि मुझे राइट लेना है या लेफ़्ट। तो मुझे कभी कभी लगता है राइट ले लेता हूँ, कभी लगता है लेफ़्ट ले लेता हूँ। तो वो अच्छा होगा बुरा होगा ये पता नहीं, बट फ्यूचर में वापस से अगर, क्योंकि 2-3 साल से बात चली रही थी बिग बॉस की, तो अभी ये कर लिया, अभी वापस पता नहीं ये कब तक चलेगा। और मैं नहीं फ्री हुआ तो नहीं कर पाऊँगा, अगर फ्री हुआ तो क्या पता तब तक मेरा माइंड कहे कि नहीं बिग बॉस नहीं करना, कुछ और करना है। तो आई डोंट नो अबाउट दिस। सी, मेरा जो टारगेट था शोज़ का वो मैंने पूरा किया। मुझे यही था कि मुझे 4-5 साल में डेली सोप करूँगा, और उसके बाद आई टेक अ गैप। फिर उसके बाद आई ट्राई फॉर सम सीरीज़ एंड ऑल, देन आई ट्राई फॉर मूवीज़। तो अभी भी ऐसा ही प्लान है, ये करूँगा, अपनी तरफ से ट्राई करूँगा कि सीरीज़ के लिए इसके बाद थोड़ा गैप लेके, थोड़ा टाइम लेके, और अपने आप को और प्रिपेयर करके कि जो मेरी वीकनेसेस हैं उस पर काम करके। तो मैं अभी तक जो मैंने प्लान बनाया था लाइफ का, अभी तक मैं उस पर चल रहा हूँ। तो आगे भी शायद ऐसे ही होगा। तो मैं अपने विद्या के फैंस को यही कहूँगा कि आई एम रियली सॉरी
कि ये शो ऐसे आउट ऑफ मिड बंद हो गया। तो जितना आपको हर्ट हुआ है उससे बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट हुआ है। और यही कहूँगा कि आपने मेरे इतने सारे कैरेक्टर्स मैंने किए और फिर आपने विवेक को भी पसंद किया और मैं बहुत डाइसी था कि वो कैसा कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। बस आई वॉज जस्ट गिविंग माई बेस्ट, आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छा करूँ, इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से बनाऊँ। और अब जब मैं देखता हूँ इंस्टा पे आपके पोस्ट आते हैं उस कैरेक्टर के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहूँगा विद्या के फैंस के लिए कि आई विश कि इसका पार्ट 2 आए और हम वापस डेफिनेटली उसको करें। और बाकी मैं एम मेरे हम सफ़र के फैंस को ये कहूँगा कि अभी तो इसमें जुड़ रहे हैं, तो जितने मेरे विद्या के फैंस हैं मेरे इस शो को देखिए। तो जो चीज़ें आप विवेक में मिस करते होंगे वो आपको इसमें वेद में मिलेंगी। तो प्लीज़ मेरा शो देखिएगा। और आज तक मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो मेरा आगे का फ्यूचर भी आप ही के हाथ में। तो मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए और मेरा शो देखिए सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे 7 बजे दंगल पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।